छोचवी मद्दजिल्लहुल आलिया कुदसिया जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। घड़ी की सुइयां 11 बजा रही हैं। घड़ी की सुइयां 11 बजा रही हैं और ये वो वक्त है जिसे अहले सुन्नत वल जमात में बहुत पसंदीदा वक्त कहा जाता है। और यहाँ जितने हैं सब 11वीं वाले हैं, सब 11वीं वाले के गुलाम हैं और खतीब 11वीं वाले के घर का है। हमने हमेशा सदका खाया है 11वीं वाले का। अब वक्त होने जा रहा है हुजूर गाज़ी मिल्लत के खिताब का। भरपूर अंदाज में हुजूर गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। कुछ ही हाथ उठे हैं, बरसों से नियाज खाई है, हाथ उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे मखदूम मिल्लत, फर्जंदे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे ईमान कॉन्फ्रेंस, अशरफी चिश्ती फाउंडेशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू। सदक़ल्लाह। हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपना जानशीन जिसे बनाया, अपनी जगह दी। मैंने भी नजराने के तौर पर अपनी जगह उसी जानशीन को दे दी। अब वो सही जगह पर बैठे हैं। पहले भी सही जगह पे थे, भाइयों की लाइन में छोटे थे। मेरे तीनों बेटे उनके भाई हैं, लेकिन अब आपको जानशीन शेखुल इस्लाम दिखाई दे रहे हैं। बस इन्हीं को देखते रहना। जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है। सपने भी अपने बन के आते हैं। मुहद्दिस आज़म हिंद का बेटा
मुहद्दिस आज़म का पोता, शेखुल इस्लाम का जानशीन, उनके खुलफा और फिर रसूल के घराने के बच्चे सादाते किराम, इन्होंने आज के जलसे को उन्नत के जिस चरम सीमा पे पहुंचाया है और एक ऐतिहासिक शांत प्रिय और प्रेम सागर में डूबा हुआ ये जलसा अजीजुल कद्र मौलाना नूरानी मियां ने जहां से छेड़ा है और आगे जाके जो छोड़ा है, उन्होंने जहां छोड़ा है वहीं से मैंने छेड़ा है। उन्होंने अपना ख्याल किया, मैं नहीं करूंगा। एक है बदन, शरीर, और उसके अंदर उसकी आत्मा। एक है जिस्म, दूसरा है रूह। रूह का काम क्या है? रूह, आत्मा में पावर क्या है? आत्मचिंतन करो, आत्मा की शक्ति को पहचानो, तब जो परम आत्मा है उसको पहचान पाओगे। पहले जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, स्वयं में स्वामी को ढूंढो। भागे भागे से कुछ ना होवे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसन घटमा पीऊ है दुनिया जाने ना। आइए वो बात करूं जो आपके व्यवहारिक जीवन में है। ये मेरा हाथ ऊपर जा रहा, इधर जा रहा, नीचे आ रहा, मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं। ये कब तक रहेगा? जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर में है, जब तक मेरे जिस्म में रूह है। बस रूह निकल जाए, पूरे बदन की दुर्गत बनाई है। मुसलमान के यहां हुआ तो गड्ढा इतना गहरा खोदेगा और उस बदन को उसमें डालेगा तो बाहर आने ना पाए। किसी और को मिला इतनी तेज आग जलाएगा कि इसकी हड्डी बचने ना पाए। ये व्यवहार हमारे जिस्म के साथ, रूह निकलते ही सारी वैल्यू रूह की वजह से थी। अम्मा ने गोद में लिया, बाप ने कंधे पे लिया, परिवार ने हाथों हाथ लिया। मैं आ रहा हूं तो नारा लग रहा है, जा रहा हूं तो नारा लग रहा है। ये सम्मान, ये महत्व, ये इंपॉर्टेंस आपकी नजर में मेरी, जब तक मेरे जिस्म में आत्मा है और जिस्म का आत्मा एक है, उसी की वजह से हाथ हिलता है,
पैर चलता है, दिमाग सोचता है, आंखें देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, जबान बोलती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चल रहा है, दिल में धड़कन है, हीमोग्लोबिन है, किडनी है, लीवर है, पेट है, इंटेस्टाइन है, पूरी एक दुनिया है और नियंत्रण आत्मा का है। तो रूह उसे कहते हैं जो सिस्टम चलाए और निकल जाए तो सिस्टम खत्म। इसीलिए कहते हैं भाई, आज के जलसे का रूहे रवा कौन है? बोले चंद मुरीदों ने नूरानी मियां से मुलाकात हुई, उन्होंने एक रूह फूकी, इतना बड़ा जलसा हो गया जो अहमदाबाद के इतिहास को तोड़ता नहीं, नया रिकॉर्ड बनाता। देखे कब टूटेगा और फिर तोड़ने वाले में कितनी रूहानियत होगी। रूह है तो सिस्टम है, ये तुम्हारा देखना, बोलना, चलना, फिरना, सोचना, खाना, पीना, सोना, जागना, बचपन का गुजर जाना, जवानी का आ जाना, बुढ़ापा आ जाना, ये सारा सिस्टम तब तक जब तक रूह है। रूह दिखती नहीं, रूह दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, मगर हम मानते हैं आप सबके अंदर आत्मा है। बिना सबूत मान लिया आत्मा है। अरे बहुत बड़ा सबूत है। आत्मा ना होती तो ये मैदान में नहीं कब्रिस्तान में होता। आत्मा है तभी तुम चल के आए। तो हमारे जिस्म का सिस्टम जब तक चलता रहे तब तक रूह हमारे अंदर है। तो तुम्हारे बदन को चलता फिरता देखकर बदन में रूह मान लिया, देखा बदन माना रूह को, तो इस पूरी दुनिया के सिस्टम को देखकर दरिया बह रहा है, सूरज निकल रहा है, चांद में चांदनी है, आकाश में प्रकाश है, धरती है, गगन है, सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये कायनात सिस्टम है और इसकी रूह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक हाशमी चलता फिरता रहेगा, हाशमी का दुश्मन भी नहीं पूछेगा कि तेरे अंदर रूह है, साबित करो। जब तक हाशमी बोलता रहेगा, कोई नहीं कहेगा कि तेरे अंदर रूह है, साबित करो। तो जब तक धरती रहेगी, आकाश रहेगा, जमीन ज़मा रहेंगे, आसमान रहेंगे, जब तक गंगा रहेगी, जमुना रहेगी, गुजरात रहेगा, भारत रहेगा, संसार रहेगा, तब तक मानना पड़ेगा कि ये संसार एक शरीर है, इसकी आत्मा नूरे मोहम्मदी है, रूहे कायनात। देखो मैं आपको सामने प्रैक्टिकल बात बताऊं। आप यहां कब तक रहेंगे? बोलो भाई। फजर तक? जी नहीं, मैं कानून व्यवस्था को बहुत सपोर्ट करता हूं। हम कानून को मनवाने के लिए आए हैं, तोड़ने तोड़वाने के लिए नहीं।
ये और बात है कि कानून हमसे मोहब्बत करता है, हम कानून से मोहब्बत करते हैं। तो एक साहब मैंने पूछा जलसे में, कब तक रहोगे? बोले हुजूर 2 बजे रात तक। मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूं। बैठो 2 बजे रात तक। तब समझ में आया कि हुजूर जब तक आप रहेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ एडमिटेड फैक्ट कि जो जिसके लिए होता है, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। तो ये पूरा मजमा हाशिमी के लिए है। मैं चाहूंगा कि स्टेज पर सारे नूरानी चेहरे रहे, लेकिन अगर ये चले जाए और मैं ना जाऊं तो मजमा नहीं जाएगा। इसका मतलब वाकई आप लोग मेरे लिए हैं। तो जब तक हाशिमी है मजमा रहेगा। ये माइक हाशिमी के लिए है, जब तक हाशिमी है माइक रहेगा। ये आध्यात्मिक सम्मेलन जो आपकी आस्था को प्रकाशित करे, जब तक मैं हूं ये सम्मेलन रहेगा। ये सजावट, ये फर्श, डेकोरेशन, ये डेकोरेशन जो है ना, ये हमारी भारतीय भाषा, जिस भारत पर हमें गर्व है, उस भारतीय भाषा का एक शब्द, उसी को अंग्रेजों ने चोरा लिया। मैंने अपना घर सजाया, अपने घर की शान बढ़ाया, इंटीरियर करके मैंने शान बढ़ाया, और मेहमान को बुला के कहा देखो रे शान। घर में मैंने चमक दमक इंटीरियर करके शान बढ़ाया, और मेहमान को बुला के कहा देखो रे शान। वो लेके इंग्लैंड भागा और कहा डेकोरेशन। ये डेकोरेशन जब तक मैं हूं रहेगा, और जब मैं चला जाऊंगा कुर्सी उठा ली जाएगी, फर्श हटा दिया जाएगा, रोशनी खत्म हो जाएगी, स्टेज खत्म हो जाएगा, आप घर चले जाएंगे, सिस्टम दरहम बरहम। तो जब तक मैं हूं जलसा है, जब तक मैं हूं स्टेज है, जब तक मैं हूं पूरा सिस्टम है। मैं गया सब गया बिला तशबीह। जब मेरे नबी ने कहा कि खुदा कह रहा है लौलाका खलक़तु अफ़लाक, लौलाका खलक़तु दुनिया, महबूब तुम्हें पैदा करना ना होता मैं दुनिया ही ना बनाता। ये दुनिया बनी है नबी के लिए। आई क्रिएटेड अर्थ बिकॉज ऑफ यू, I created sky because of you. I created ocean, rivers, mountains because of you. तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं धरती न बनाता, तुम्हें पैदा करना ना होता मैं आसमान न बनाता। ये सूरज तुम्हारे लिए है, चंद्रमा तुम्हारे लिए है, ग्रह मंडल तुम्हारे लिए है, वायुमंडल तुम्हारे लिए है, धरती तुम्हारे लिए है, गगन तुम्हारे लिए है, आकाश तुम्हारे लिए है, पाताल तुम्हारे लिए है, नर्मदा तुम्हारे लिए है, हिमालय की बुलंदी तुम्हारे लिए है, भारत की विशालता तुम्हारे लिए है, संसार की अजमत और रिफत तुम्हारे लिए है। ये नबी सब तुम्हारे लिए है। तो जब सारा संसार नबी के लिए है, तो जब तक नबी है जमीन रहेगी, जब तक नबी है आसमान रहेगा,
जब तक नबी है सूरज चांद रहेगा, जब तक हाशमी है जलसा रहेगा, जब तक नबी है कायनात रहेगी। जब हाशमी चला गया तो यहां कुछ नहीं बचा। नबी चले जाएंगे तो जमीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का शामियाना गिरा दिया जाएगा, सितारों की चराग बुझा दिए जाएंगे, निजाम दरहम बरहम। तो मतलब नबी के रहने का नाम वजूद है, और नबी चले जाए तो कयामत। और अभी कयामत आई नहीं तो नबी है। अभी दुनिया मरी नहीं तो रूहे दुनिया है। अभी संसार मरा नहीं तो संसार की आत्मा है। अभी कायनात खत्म नहीं हुई तो रूहे कायनात है। अब बात ये फंसती है कि हमारे जिन भाइयों को हम बैठने की भी जगह नहीं दे पाए, इतना चौड़ा फैला हुआ मैदान गजल के बजाय क़िता नजर आए, बड़ा छोटा सा हो जाए तो आप तो देख रहे हाशमी है, मगर जो बिल्कुल पीछे है मैं नहीं उन्हें देख पा रहा, वो मुझे कैसे देखेंगे। हमारी जो माँ बहनें कमरों में बैठ के आवाज सुन रही है, हाशमी बाबा बोल रहे हैं। एक औरत ने अपनी दूसरी औरत से पूछा, बहन ये तो बता बोल कौन रहा है? उनका हाशमी बाबा बोल रहे हैं। क्या दिखाई तो नहीं पड़ते, कैसे तुमने कह दिया? तो उसने कहा, कसम खुदा की हाशमी बाबा बोल रहे हैं। अरे बगैर देखे इतनी भारी कसम उठा लिया। कहा तू लगता है खाए बगैर आ गई है। क्यों? इतनी अकल नहीं है? हाशमियां दिखाई नहीं पड़ते? मजमा देख, माइक की आवाज सुन, पब्लिक का हुजूम, अरे पूरा सिस्टम। हाशमी मियां दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े, मजमा देख के मानूंगी कि बोल रहे हैं। हाशमी मियां दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, सजावट देख के बोलूंगी कि हाशमी है। माइक की आवाज सुनकर कहूंगी कि हाशमी है। हाशमी मियां दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, मैं मजमा देख के हाशमी को मानूंगी, पब्लिक देख के हाशमी को मानूंगी, स्टेज देखकर हाशमी को मानूंगी, आवाज सुनकर हाशमी को मानूंगी। तो बेवकूफों, मुझे नबी दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, धरती देख के नबी को मानेंगे। नबी दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, मैं आसमान को देख के नबी को मानूंगा, सूरज को देख के मानूंगा, चंद्रमा को देख के मानूंगा, संसार को देख करके मानूंगा, दरिया को देखूंगा, गुजरात मानूंगा, नबी की जात। नबी न होते तो ये न होता, नबी न होते तो वो न होता, नबी न होते तो कुछ न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न। ये जो अजीजुल कद्र नूरानी मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, यानी ये वो लोग जो मान गए।
वो लोग जो मान गए, कितने से मोमिन बन गए? ज़रूरत दीन, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम को उन्होंने मान लिया और कहा आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आ गए। अल्लाह को माना, नबी को माना, रसूल को माना, किताबों को माना, फरिश्तों को माना, तकदीर को माना, यौम आखिरत को माना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में। और क्या मनवाने के लिए फिर आमनू का? वो मनवाना था एहसान। ये सूफिया की इस्तिलाह है। क्यों? क्योंकि ईमान की रूह एहसान है। ईमान मानने को कहते हैं, एहसान देखने को कहते हैं। ईमान मानने का नाम है, एहसान पहचानने का नाम है। तो मानने की जान पहचान है। काफिर ईमान छुपाता है, गलत है ही नहीं। छुपाए क्या? छुपाता तो आरिफ है। काफिर क्या बताए? जानता ही नहीं। और आरिफ कैसे बताए? पहचानता है। पहचानता है, कैसे बताऊं? तो उसकी स्टार्टिंग बताया नूरानी मियां ने कि ये कहा गया है कि तुम इस तरह से नमाज पढ़ो, गोया खुदा को देख रहे हो, कअन्नका तराहू। अच्छा, फिर वो वक्त आएगा कि तुम बोल पड़ोगी मैं खुदा को देख रहा हूं। आप नमाज पढ़ने गए, जब तक चेहरा काबतुल्लाह की तरफ है तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो। मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अंदर। मिल गई नमाज, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, मिल गई। लेकिन जब खुदा को देखने लगो तो नमाज नहीं, रूह है नमाज मिल गई। तो एक है ईमान, एक है रूह है ईमान। रसूलुल्लाह को मानना ये तेरे ईमान का सबूत है, और उन्हें अच्छी तरह पहचानना ये उसकी रूह है। देखो, जरूरत से ज्यादा सवाल नहीं किया जाता एग्जामिनेशन में। वो बात भी इन्होंने छेड़ी है, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूं। ज्यादा अननेसेसरी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। सेटिस्फैक्टरी क्वेश्चन एंड सेटिस्फैक्टरी आंसर एनफ टू एंड द एग्जामिनेशन। अरे जब उसने पूछा, फरिश्ते ने मन रब को कहा तुम्हारा रब कौन है, वाजिब है, करना चाहिए। उसे जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल भी जरूरी था, मा दीनों का, व्हाट्स योर रिलीजियन। और उसने जवाब दे दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है।
तो बात खत्म। जब इस्लाम ही पूरा मजहब है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आई कंप्लीटेड टुडे, आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन। तो जब वो कंप्लीट है इस्लाम और दीन मेरा इस्लाम, तब सवाल खत्म करो, क्योंकि जन्नत में मुसलमान जाएगा और मुसलमान होना उसने बताया, आवर रिलीजियन इज इस्लाम। तो फिर किसी सवाल की क्या जरूरत? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। फिर ये तीसरा सवाल नबी के बारे में क्यों? दीन में तो नबी भी है। ये हो ही नहीं सकता कोई सच्चे इस्लाम का पैरो हो और रसूल को ना माने। तो जब इस्लाम ही में नबी को मान लिया तो अलग से क्यों? बात यही है कि खुदा को माना तुमने, नबी दीन को। अच्छा आओ बताऊं आपको ये तरतीब ऐसे क्यों है। मेरी तो समझ के हिसाब से ये था कि अगर तीनों पूछना था तो अल्लाह के बाद रसूल के बारे में पूछता। मन रब्बो का, रब के बारे में पूछा। मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, उसके बाद और मा तीनों का इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्लाह के बाद रसूल, और यहां अल्लाह के बाद दीन, और दीन के बाद रसूल। भाई देखो ऐसा है, ये फिजी से लेकर के अमेरिका तक 600-700 करोड़ की जनसंख्या है और भांत भांत के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिसने पैदा किया उसको जानते ही नहीं, और जानते हैं तो मानते नहीं। ईश्वर ही को नहीं मानते। नो कॉन्सेप्ट एंड फेथ, ट्रस्ट इन गॉड ऑलमाइटी। ऐसे लोगों को हम हिंदुस्तानी लोग बड़े आराम से कहते हैं ये नास्तिक है। तो पहला सवाल यही बनता है, ये बंदा जो लेटा है आस्तिक है कि नास्तिक है? बिलीवर ऑफ गॉड है या डिसबिलीवर ऑफ गॉड? तो फरिश्ते ने पूछा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अब उसने जवाब रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ये अल्लाह शब्द अरबी में है, खुदा उर्दू में, ईश्वर हिंदी में, गॉड इंग्लिश में। बोला मेरा गॉड, मेरा रब मेरा गॉड है, मेरा रब मेरा अल्लाह है, मेरा रब मेरा ईश्वर है। फिर एक डाउट पैदा हुआ, यार अल्लाह को ईश्वर को मनवाने के लिए बहुत सारी बुनियादें हैं, बहुत सारे आधार हैं। किस आधार पर ये खुदा को मानता है? और आजकल आधार का महत्व हम जानते हैं। जिंदगी की हर बात जोड़ दो आधार, आधार, ताकि तुम कभी न रहो निराधार। तो आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे खुदा को मानने का आधार क्या है? यहूदी भी मानते हैं, ईसाई धर्म में भी खुदा है। ईश्वर का कंसेप्ट
हर रिलीजियन में है, अपने अपने अलग अलग तरीकों से सब उसको पूजते हैं, अपने अपने तरीकों से। कुछ अपने तरीके से, बस हम ही हैं जो अपने तरीके से उसे नहीं पूजते, उसी के बताए हुए तरीके से उसे पूजते। हम धर्म में अपनी नहीं चलाते, धर्म के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए जो लोग बेगुनाहों को कत्ल करें, देश में फसाद पैदा करें, बमबाट करें, आत्मा को सब जख्मी करें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंक फैलाए, न वो मुसलमान है न जिहादी है, वो सब के सब फसादी हैं। किसी के मूल अधिकारों का हनन ये इस्लाम बर्दाश्त नहीं करेगा। इस्लाम वो नहीं है जो सऊदिया ने सिखाया है, इस्लाम वो है जो भारत में चिश्तिया ने सिखाया है। इस्लाम जमात के बंदरों से नहीं, इस्लाम जमात के बंदरों से नहीं, जमाते औलिया के कलंदरों से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे मुल्के खिताबत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, रूहे ईमान कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम हमारा दीन है, इस्लाम हमारा दीन है, भारत हमारी जमीन है। न हम दीन को बर्बाद होने देंगे, न जमीन को बर्बाद होने देंगे। संजर छोड़ के अजमेर आए, कितना किस्मत वाला भारत है। समनान का तख्तो ताज छोड़कर यूपी में आए, नॉर्थ इंडिया में आए, कितना खुशनसीब इंडिया है। तो सूफी परंपराओं के अनुसार इस्लाम फैला है। ये बादशाहों से नहीं फैला, मुगलों से नहीं फैला। चूल्हे भाड़ में जाए वो मुगल जो जमीन पर हुकूमत करके चले गए। यहां इस्लाम फैला है जिन्होंने जमीन पर नहीं, दिलों पे हुकूमत किया है। हाँ, वो बादशाह को सलाम जो किसी वली की छत्र छाया में रहकर अपने शासन और प्रशासन को न्यायपूर्ण बनाया। उन राजाओं को सलाम जो ख्वाजा की छत्र छाया में रहे, वरना सिर्फ राजा हमें नहीं, अपना ख्वाजा काफी है। तो ये पता लगाना बड़ा जरूरी है। ये खुदा को मानता है किस बुनियाद पर? पूछा गया, बुनियाद बता। खुदा को मानते हो आधार, आधार आईडी है। खुदा को मानने की आईडी, तो आईडी पूछा माँ दीनों का, तेरी आईडी क्या? उसने कहा दीन इस्लाम। ओह, परफेक्ट है। लेकिन फिर एक शुबहा पैदा हो गया कि इस्लाम और इस्लामी कहने वाले गुमराह लोग भी हैं। मुसलमानों में कई फिरके हैं,
एक फिरका वो है जो रसूल की आल से बना, और एक वो है जो सऊदी अरबिया के रियाल से बना। रियाल वाले देश छोड़ के चले जाओ, यहां मुस्तफा की आल वालों का बसेरा। यहां खुतबे आलम शाहे आलम खुतबे गुजरात वजीहुद्दीन, उसका नाम है वजीहुद्दीन, वही है सारे सुन्नियों का दीन। तो आधार दिखाया उसने, दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, भी फरिश्ता सर्टिफाई नहीं कर रहा है, पता नहीं किस फिरके का है। तब पूछा जा रहा है मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, बता। मैं अरबी ग्रामर में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इशारा कर देता हूं। मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल नहीं है, मा कुंता तक़ूलु। जब मुजारे पे काना या कुंता दाखिल होता है तो इस्तिमरार का माना पैदा होता है। क्या कहा करते थे, मा तक़ूलु क्या कहते हो, क्या कहते हो अभी बताओ। वो नहीं पूछ रहा क्या कहते हो, पूछ रहा फरिश्ता क्या कहा करते थे। हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में, यानी दो बात का है, एक ही क्वेश्चन में दो टेस्ट है। एक तो यह है कि तुझे मार्फत है कि नहीं, तू नबी को पहचानता है कि नहीं, और दूसरी मार्फत के साथ साथ तेरी आदत क्या है। मा कुंता तक़ूल, क्या कहा करते थे, यानी फरिश्ता ईमान भी पूछ रहा है और आदत भी पूछ रहा है। हम तो साफ कह देंगे या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह। अगर कोई कुछ और कहा करता है तो अपनी बोली सुधार ले। तो बात यह है कि खुदा को मानना यह दावा है, इसलिए सवाल खत्म नहीं हो रहा। इस्लाम को मानना ये तेरा दावा है, और नबी करीम को मानना दलील है। तो पहले दावा पूछा गया, लास्ट में दलील पूछी, और जब दलील तूने मान लिया सवाल खत्म। इसमें बेईमानों के लिए एक लोचा है कि फरिश्ते ने दोनों सवाल में ओरिजिनल नाम लिया। जब अल्लाह के बारे में पूछा तो मन रब्बो का, रब कहा। दूसरे में जब दीन का सवाल किया तो मां दीनों का, दीन कहा। लेकिन जब नबी के बारे में सवाल किया तो नबी नहीं कहा। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र नबी, तुमने रब को रब कहा सवाल में, दीन को दीन कहा, तो नबी को नबी क्यों नहीं? खुदा को रब कह करके पूछा गया, दीन को दीन कहकर पूछा गया, तो नबी को नबी कह करके नहीं पूछा गया। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र नबी। असल में मामला क्या है? नबी होने के लिए, नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, और रजुल मर्द होने के लिए जिस्म जरूरी है। गुजरात में एक मर्द ऐसा दिखाओ जिस्म ना हो और मर्द हो, पूरा गुजरात तेरे परिवार के नाम लिखवा दूंगा।
एक बोला, हजरत तुम यूपी के आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र से आध्यात्मिक होते हुए सूफी संतों से जुड़े हुए हो, गुजरात तुम्हारे बाप का है जो किसी को दे दोगे। मैंने कहा वो बगैर बदन का, बगैर शरीर का आदमी दिखाई नहीं पाएगा, मुझे देना कहाँ है? असंभव में लगा रहा हूं दांव। मिलेगा कोई मर्द, जिस्म ना हो, और मर्द है तो जिस्म होना जरूरी है। और खाली जिस्म से भी काम नहीं चलेगा, वाह, उसमें आत्मा भी चाहिए। वो कौन सा मर्द है? उसमें जान ना हो, तो जान भी हो और जिस्म भी हो, तब वो मर्द है। और अगर नबी, तो नबी होने के लिए जिस्म कहाँ जरूरी है? हाँ, नबी का जिस्म जरूरी नहीं है। मैंने कहा यार मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, वहां तक चलो। होने के लिए वो कैसे? अरे कहा रसूल पाक ने नहीं कहा कुन तो नबियों व आत्मा बैनल माए व तीन, कुन तो नबियों, नबी लफ्ज है, मैं नबी था। आधा था, पौना था, पूरा था, ये सब कुछ नहीं, कंप्लीट नबी था। और आदम मिट्टी और पानी के दरमियान, बिटवीन वाटर एंड सॉइल, आई वॉज प्रॉफिट, मैं नबी था। फिर वो नूर आदम में आए। बहुत रोचक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, एकेडमिक एंड लिटरेरी है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। भाई यूं समझ जाओ कि आदम अलैहिस्सलाम धरती पर भेजे गए। दुनिया में जितने इंसान हैं सबके सब आदम की औलाद है। इसीलिए सबके सब आदमी है, आदम की औलाद आदमी। पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद, ये सब आदम की औलाद है। भारत में 125 करोड़ पॉपुलेशन, सब आदम की औलाद। और जितने भारत में गैर मुस्लिमों ने अपना महर्षि, महापुरुष माना, अपनी मान्यताओं के अनुसार जो कहा उसमें मैं नहीं जाता, उनको अधिकार है, उनकी जैसी आस्था है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, नो लफड़ा। यू फॉलो योर रिलीजन, लेट मी फॉलो माई रिलीजन। हम लोग टेंशन वाले नहीं है, मिशन वाले हैं। श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र हैं, और ये बाप बेटे दोनों आदम की औलाद हैं। अगर इंसान है तो आदम की औलाद, अगर श्री कृष्ण इंसान है, मनुष्य है, पुरुष है, तो आदम की औलाद। और सबके पूर्वज आदम, आदम से पहले आदमी नहीं, आदम से पहले कोई मनुष्य नहीं। तो हमारे पूर्वज सिर्फ आदम है। तमाम हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, आस्तिक हो, नास्तिक हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, सबके दादा आदम। तो हिंदुओं का दादा, मुसलमानों का दादा, ईसाइयों का दादा, सिखों का दादा आदम है। इनकार करने की दम।
अब औलाद लायक भी होती है, नालायक भी होती है, मगर सब एक ही दादा के। तो सबके पूर्वज आदम, आदम पहले पैगंबर है, तो आदम को सबसे ज्यादा मानने का अधिकार भारत को। यह हमारा विशेष अधिकार, कोई हमसे छीन नहीं सकता। भारत के 125 करोड़ लोगों को मानने का अधिकार है कि आदम ही हमारे पूर्वज हैं। और ये जो इस्लाम आ रहा है, झूठ बोलना बंद करो। 1400 बरस से हम थोड़ी आ रहे हैं, हम तो शुरू हुए आदम से। आदिकाल, पुराना, सनातन, ओल्डेस्ट आदम का धर्म। आदम के धर्म में तौहीद, वहदानियत, एक ईश्वरवाद। आदम के घर में नबूवत, उनके घर में रिसालत। घर वापसी करनी है तो आदम का दामन थाम लो। तो बात क्या है, आदम से इस्लाम ने स्टार्टिंग लिया है और मदीने में आके कंप्लीट हुआ है। बहुत पुराना कोई धर्म है तो वो इस्लाम है, क्योंकि उसके फाउंडर आदम है और कंप्लीट करने वाले मेरे नबी हैं। और इसीलिए भारत से आदम शुरू हुए। उनका पवित्र कदम जब जन्नत से बाहर निकले, धरती पर आया, तो वो भारत है, हिंदुस्तान है, वहां उन्होंने कदम रखा। उपमहाद्वीप भारत में उन्होंने कदम रखा। हमें नबी का कदम पड़ जाए मेरे देश में, मैं क्यों ना कहूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आशिकों, प्रेम की अग्नि में अपने प्रेम और श्रद्धा को पवित्रता की चरम सीमा पे ले जाने वाले चाहने वालों, एक पॉइंट और, आदम ने जब धरती पर कदम रखा अकेले नहीं थे। कैच करना, अकेले नहीं थे, उनके जिस्म नूरे मोहम्मदी भी था। तो हिंदुस्तान, तुझको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि नूरे मोहम्मदी का नुज़ूल भारत में हो रहा है, ज़ुहूर मक्के मुअज़्ज़मा में हो रहा है। इसलिए इन बाहिरी असामाजिक राष्ट्र विरोधी तत्वों को समझा दो, ये सड़कों और गलियों का देश नहीं, अल्लाह के वलियों का देश है। इन्हें समझाओ, तौबा करो, हथियार जमीन पे डालो, किरदार ऊपर लाओ। हथियार लेके इस्लाम ना फैला था ना फैलेगा। घृणा का व्यापार करना बंद करो, नफरतों की दुकान बंद करो। जब मेरा नबी सबके लिए रहमत है, तुम जहमत क्यों बन रहे हो? रहमतुल्लिल आलमीन है रसूल, रहमतुल्लिल मोमिनीन नहीं। आलमीन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद इज द मर्सी फॉर एवरीबॉडी।
It doesn't make any difference who is Muslim and who is non-Muslim, who is Hindu, who is Jain, कौन बुद्धिस्ट है, कौन कम्युनिस्ट है, कौन सोशलिस्ट है, कौन अपॉर्चुनिस्ट है, सबके लिए रहमत है। अब फायदा उठाना सबकी किस्मत में थोड़ी होता है। अरे भैया, जब पानी बरसता है तो सब पे बरसता है ना, पूरे अहमदाबाद पे बरसता है, टूट के बरसा, झमाझम बरसा। और जब बंद हुआ, हम बाहर निकले तो क्या देखा? गड्ढे में थोड़ा सा पानी है। गड्ढे में कितना पानी मिलता है जब कार लेके निकलते हैं? और साबरमती के टैंक में पहुंचे, ओहो बहुत ज्यादा पानी। और दरिया देखा, अरे बाप रे बाप, सारा पानी यही ले गया। अब पहाड़ी पे चढ़ के देखा, एक बूंद पानी नहीं। तो मैंने कहा, मिस्टर बादल, मुंह देख के बरसते हो क्या? क्यों? गड्ढे को थोड़ा सा दिया, तालाब को उससे ज्यादा दिया, टैंक को उससे ज्यादा दिया, नदी को उससे ज्यादा दिया, समंदर को सबसे ज्यादा दिया। अरे पहाड़ी ने क्या बिगाड़ा था? इसको कुछ भी नहीं मिला। तो कहा, सुन, मैं बादल हूं आसमान का, पंजाब का नहीं। मैं मुंह देख के नहीं बरसता, मैं सब पर बराबर बरसा। जितना अमीर के बंगले पर बरसा, उतने ही गरीब की झोपड़ी पे बरसा। जितना मैं सड़क पर बरसा, उतने ही तालाब पे बरसा, उतने ही नदी पे, उतने ही इस पहाड़ पे भी। लेकिन जिसने जितना दामन फैलाया, उसको उतना मिला। गड्ढे ने थोड़ा सा दामन फैलाया, थोड़ा सा मिला। तालाब ने उससे बड़ा फैलाया, उससे ज्यादा मिला। नदी ने उससे बड़ा फैलाया, उससे ज्यादा मिला। समंदर ने सबसे ज्यादा फैलाया, उसको सबसे ज्यादा मिला। और ये घमंड से, गर्व से कहो मैं पर्वत हूं, घमंड है कि मैं पहाड़ हूं। वर्षा इस पर भी, मगर इसके घमंड ने एक बूंद भी इसे नहीं लेने दिया। बिला तशबीह मेरा नबी अपने रहमत बनकर बरसा, सब पर बराबर बरसा। अली ने जितना दामन फैलाया वो भर गया, उस्मान ने जितना फैलाया वो बढ़ गया, फारूक आजम ने जो फैलाया वो बढ़ गया, सिद्दीक अकबर ने सबसे ज्यादा फैला दिया, सबसे ज्यादा। और अबू जहल घमंड में सर उठाए, एक बूंद भी उसे नहीं मिला। तो रहमत सबके लिए है, फायदा उठाने वाले किस्मतें अलग अलग। तो नबी होने के लिए, कुन तो नबी हो आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था। आई वॉज प्रॉफिट एंड आदम बिटवीन वाटर एंड सॉइल। आप वो गिल के मरहले तय कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, मैं बड़ी तेजी से कंक्लूड करूंगा। ये बताओ कि आदम से पहले कोई आदमी है? नहीं है। आदम से पहले कोई बशर नहीं है। आदम से पहले कोई इंसान नहीं है। आदम से पहले कोई मनुष्य नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले, वो आदमियत से पहले। जो आदम से पहले, बशरियत से पहले। जो आदम से पहले, इंसानियत से पहले। और जो बशरियत से पहले होगा, बशर कैसे होगा? आदमियत से पहले होगा तो आदमी कैसे होगा? तो मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। इससे क्लियर हो गया कि हुक्म नबूवत, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है।
बहुत देर से आप मुझे शेर कहकर पशु बना रहे हैं। और यही वो क्या हमारे राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने जो पशु की आदत बताई है, विचार लो कि मर्द हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमारा धर्म मनुष्यता के लिए मरना सिखाता है, मनुष्य को मारना नहीं। तो जब अल्लाह ने अपना कर्म करके हमको वलीउल्लाह दिया, वलीउल्लाह, हम क्या करेंगे? बिगड़ा हुआ मुल्ला। जब हम सुन्नियों के पास हजरते उमर है, ये मुल्ला उमर लेके हम क्या करेंगे? ये मैं जुमले इसलिए बोल रहा हूं ताकि कोई भी आतंकवादी उग्रवादी तुम्हारा ब्रेन वॉश करके औरत जन्नत 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 रियाल माल, अपनी अंतरात्मा का सौदा कभी ना करना। ये देश से भी गद्दारी है और इस्लाम से भी गद्दारी है। बी मुस्लिम परफेक्टली, कंप्लीटली, स्पिरिचुअली। अब अगर फरिश्ते ने कहा था मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा नबी, तो आजकल के जमाती मौलवी जो बच गए तो रेल में है, पकड़ गए तो जेल में है। मैंने तो साफ शब्दों में कहा था कि सूफी परंपराओं पर चलना ही सुन्नीइज्म, सूफीइज्म एंड सुन्नीइज्म, ए पीसफुल आउटलुक, लवर ऑफ नेशंस, देश प्रेम ईमान का उनके हिस्सा है। तो बुलवतन मिन शोबत ईमान, ये बाहर के भेड़िए सुन्नियत के शेरों के सामने जब तक भारत की धरती पर सुन्नी मुसलमान रहेगा, कोई हिंदुस्तान का सौदा नहीं कर पाएगा। और एक बात और, रूह यह है, आत्मा यह है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। मेरा गरीब नवाज अजमेर में आए, ऊंटों से कहा बैठे हो तो बैठे रहो। सिपाहियों ने डंडा तोड़ दिया, ऊंट उठते नहीं। मैंने पूछा, हे ऊंटों बैठे क्यों? बोले राजा का हुक्म था। उठते क्यों नहीं? ख्वाजा का हुक्म है। गुजरात राजस्थान के ऊंट वली को पहचान ले, ये दो टांग का जानवर वली को नहीं पहचान पाया। तुम मुसलमान बाद में बनना, पहले ऊंटों वाली समझ तो ले लो। तो ऐसे उग्रवादियों, अतिवादियों,
आतंकवादियों को तो जानवर भी अपने साथ न ले, तुम कैसे साथ ले सकते हो जबकि तुम हैवान नहीं, इंसान भी हो, मुसलमान भी हो। साइड में लगा दो आतंकवादियों को, ईमान भी बचाओ, हिंदुस्तान भी बचाओ, क्योंकि ये ख्वाजा की पसंद की धरती है। राजा चला गया, उसका मकान ढा गया, मेहनत करके चढ़ो भी तो कुछ मिलता नहीं। ये है राजा का रिजल्ट। लेकिन 700-800 बरस होने वाले हैं, ख्वाजा का गुंबद आज भी चमक रहा है। तो जहां राजा है वहां गारंटी नहीं है, जहां ख्वाजा है वहां गारंटी है। हिंदुस्तान मेरा देश, घबरा मत। अगर मिटाने के लिए आतंकवादी आएंगे तो बचाने के लिए गरीब नवाज मौजूद है। और इसी पे एक जुमला और आ गया है कि इनकी एक आदत और है जमात की, अमीर बनने का नशा। ट्रेन में जा रहे हैं उसमें भी एक अमीर, फुटपाथ पे है उसमें एक अमीर, घर आ गए कि ये जिले का अमीर, ये सूबे गुजरात का अमीर। न मुंह में दांत है न पेट में आंत है, अमीर। तो जमात के अमीरों, खतरा तुमको है, हम गरीबों को नहीं। हिंदुस्तान की जमीन पर गरीबों की तादाद ज्यादा है, डोंट वरी। गरीबी हमारी कमजोरी नहीं, गरीबी हमारी ताकत है। गरीबी हमारा स्वाभिमान है। सबसे कम गुनाह करने वाला गरीब होता है। गुनाह के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं तो गुनाह हो नहीं रहा है, बचा हुआ है। गरीबी को ताना मत मारना। हो सकता है अमेरिका के गरीब को परेशानी हो, नॉर्थ कोरिया के गरीबों की आवाज बंद हो सकता है चाइना के गरीब बोल ना पाते हो सकता है यूरोप में गरीबी को लानत समझते हो, लेकिन ये भारत इतना महान है और अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना बढ़िया मुसलमान है, इसको गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं। खतरा अमीरों को है भारत में, फाइल अमीरों की खुल रही है। जीएसटी से अमीर हिल रहा है, गरीब को प्रॉब्लम नहीं। और वजह यह है कि भारत की धरती पर अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। तो रजुल उसे कहते हैं जो आत्मा और शरीर मुत्तहिद हो किसी एक में। जैसे इस वक्त मर्द खड़ा है कोई चुनौती देने वाला। तो इसलिए मैं मर्द हूं कि हाशमी का जिस्म और हाशमी की आत्मा दोनों। तो मर्द उसे कहते हैं कि रूह और जिस्म दोनों इकट्ठा हो।
और जब रूह जिसमें इकट्ठा होगी तो वही जात है। नूरानी मियाँ के जिस्म में उनकी रूह है, नूरानी मियाँ की जात मौजूद है। सुभानी मियाँ समदानी में जिस्म और रूह इकट्ठा है, मौजूद है। जानशीन शेखुल इस्लाम अजीजुल कद्र मौलाना हमदा अशरफ, जिस्म और रूह। आप लोग खुद अपने को देखो ना, जिस्म और रूह तो मौजूद हो, तो मर्द वही है जो मौजूद हो उसमें जिस्म और रूह हो। तो फरिश्ता जानता है, फरिश्ते झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा नबी नहीं पूछूंगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा नबी, नबी पूछूंगा तो तुम बहस करोगे कि आदम से पहले नबी रह चुके हैं, बगैर जिस्म के नबी रह चुके हैं। रजुल कहूंगा, मर्द कहूंगा, तेरे बाप की भी हिम्मत ना हो कि न मौजूद माने और न जिस्म और रूह से इनकार करें। जाते पाके मुस्तफा मौजूद। अब हुजूर का जलवा है। इतनी बड़ी नेमत आसानी से नहीं मिलेगी। हुजूर के दर्शन के लिए तुझे मरना पड़ेगा। तैयारी अभी से कर लो, माइंड सेट कर लो, या रसूलुल्लाह आपका दर्शन करने के लिए हम मरने को तैयार हैं। मरेंगे, कब्र में जाएंगे, तीसरा सवाल होगा, सरकार दिखाई पड़ेंगे। कब्र बनी है अहमदाबाद में और नबी है मदीने में। एक साहब बोले नबी नहीं आते तो दिखाई कैसे पड़े? वो खिड़की खोल दी जाती है, खिड़की। अबे ये गुजरात, वो मदीना 5-7 हजार किलोमीटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस है। खिड़की कैसे खोलेगी? सुरंग बनाएगा क्या? और सुरंग बनाया तो हिंद महासागर का पानी घुस नहीं जाएगा? आइए मैं आपके सामने वो बात रख दूं कि बंद दिमाग किस्मत ही खराब है। बंद से शुरू होते हैं, बंद हो जाते हैं। लाइए मैं ऐसी बात करूं कि बंद खिड़की खुल जाए। आज अहमदाबाद की कब्र में हमारा बाप दादा गया। आज नबी मदीने में है। खिड़की कैसे खुलेगी? खिड़की दीवार में होती है। 2-3 मुल्कों को क्रॉस नहीं करेगी खिड़की। पड़ोसियों से हमारी खिड़की परेशान हो जाएगी। कहां खोल दिया? बहुत समझदार हो। कहां खिड़की खोल दिया? बारूद की महक आ रही है। अबे वहां खिड़की खोलो जहां मानवता की सुगंध हो, जहां शांति प्रिय वातावरण मिले, एनवायरमेंट अच्छा हो। गंदा मत किया करो। अब तुम्हारी दीपावली गई, रोशनी का त्योहार, रोशनी का, प्रकाश का त्योहार है। और वो अपनी आस्था के अनुसार, हे प्रभु, मैंने अपने घर को रोशनी से जगमगाया है, तू अपने कर्म से मेरे दिल को भी जगमगा दे। कितनी अच्छी नीयत होती है। अब वो तो गई, बारूद, पटाखा, पड़ाका, पूरा वातावरण दूषित। गंदा मत किया करो। रंग देने के लिए जो रंगीन त्योहार है, उसको तुम गोबर, कचरा,
गंदगी तक ले गए। तो ना हम गंदा रहना पसंद करते हैं और ना किसी को गंदा रहने देते हैं, इसलिए उसे भी हम पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। जो भी बनो, अच्छे इंसान बनो। अगर अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो आगे अच्छे मुसलमान भी नहीं बनोगे। ये हमारी सूफी परंपराओं के अनुसार कोशिश होती है। सैयो मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह। अच्छा, आज खिड़की खोलते हो, चल 1400 बरस से ज्यादा पीछे चल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जलवागर है। एक सहाबी का इंतकाल हुआ, नबी के सामने हुआ। नबी ने नहलवाया, नबी ने कफनवाया, नबी ने जनाजा उठवाया, नबी ने कब्र में उतरवाया और जन्नतुल बकी में उसे लेटाकर नबी बाहर आ गए। सारे सहाबा साथ में वापस आए। कब्र में फरिश्ता पूछता है, मन रब्बो का? साहबी ने जवाब दिया, रब्बी अल्लाह। नबी अपने सहाबा को जन्नतुल बकी से लेकर अहले बैत वाली गली से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर से निकल करके बाबुन निसा की तरह, बाबे जिब्रील की तरह फरिश्ते सवाल के, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है रसूल? और आगे निकल गए। साहबी ने कहा, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। फिर पूछा, अब रसूल पाक मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? सहाबी कब्र में रसूल को देख रहा है, सहाबा जमात में रसूल को देख रहे हैं। तो रसूल जमीन पर, रसूल कब्र में, कैसे खिड़की खोलोगे? तब दूसरा बहाना, वो नहीं आते, उनकी शबीह आती है, तस्वीर, फोटो। कब्र सरकार का फोटो, बता, व्हाट डू यू से अबाउट दिस मैन? तस्वीर देखा के पूछता। मैं कहा, शर्म करो यार। जिस नबी ने अपनी उम्मत को बिला जरूरत शरई तस्वीर खिंचाने से मना किया हो, वो अपनी खिंचवा खिंचवा के भेजेगा? शर्म करो यार। और नंबर 2, फरिश्ता पूछ रहा है, तो अगर वो तस्वीर है तो मोमिन क्या जवाब देता? हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात अच्छी तरह समझ जाओ, नबी का नालैन हमारे सर का ताज है, मगर नालैन नबी नहीं है। नबी का लिबास हमारी मेराज है, मगर लिबासे नबी नबी नहीं है। न नबी का कुर्ता नबी है, न नबी की लुंगी नबी है, न नबी का जुब्बा नबी है, न नबी का तोप नबी है, न नबी का लिबास नबी है, न नबी की तस्वीर नबी है। अगर मेरी तस्वीर हाशमी हो जाए तो मुहद्दिस आजम के लाखों बेटे हो जाएंगे। और इस वक्त मुहद्दिस आजम के सिर्फ 2 ही बेटे हैं और काफी है। चेहरे पर आधा दर्जन आंख नहीं चाहिए, 2 ही काफी है। सुन्नियत के चेहरे पर 2 आंख काफी है। कहीं तस्वीर भी हाशमी है? किसी ने हत्या किया, कभी न करना, बहुत बड़ा पाप है, मगर कर दिया किसी ने और उसको फांसी की सजा, न्यायालय ने कहा फांसी की सजा दे दो इसको, तो उसने कहा अच्छा किया आपने सरकार। अपना फोटो भेजा जज के पास, जज साहब ये कौन है? अरे तू ही तो है।
तो फांसी मुझे हुई है ना, ये मैं ही हूं, इसी को लटका दो। अबे तस्वीर असल नहीं होती। वो एक शेर मुझे बहुत पसंद आया था, असल में जो बात है वो नख्ल में पाई नहीं, असल में जो बात है वो नख्ल में पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। असल को देखे या नकल को देखे, तो जब तस्वीर असल नहीं होती तो नबी की तस्वीर भी नबी नहीं होगी, और जो नबी ना हो उसे मोमिन नबी नहीं कहेगा। मोमिन ने कहा हाजा नबी हो ना, तो तस्वीर को नबी कहना कुफ्र है, और वो मोमिन है, जाते पाके मुस्तफा ही को नबी कहेगा, तस्वीर को नहीं। पूछा चाहिए, बताओ कितनी देर में आ जाते हैं या रसूलल्लाह? मदीने से आप खबर में आ जाते हैं, अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, दिल्ली हो, गरीबों की खबरों में चले आते हैं आप। टाइम कितना लगता है? ये हजरत सरकार, ये जरा टेक्नोलॉजी का पीरियड है, ऑनलाइन सब। खाने पीने की चीज हो ऑनलाइन, शादी ब्याह का चक्कर चलाना है ऑनलाइन। वो ऐसी फेसबुक है कि अच्छे लोग फेस ही नहीं करते। तो अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना सेकंड लगता है। तो फरिश्ते के सवाल को ध्यान से सुनो। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, 4 सेकंड लगा। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, 10 सेकंड। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, 3 सेकंड। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, 2 सेकंड। ये सेकंड का फर्क मेरे आने पे नहीं है, ये फरिश्ते के सवाल करने में टाइम लगता है, तेरे नबी के आने में टाइम नहीं लगता। ये तो उसकी स्पीड है, मेरे तेरे नबी की, उसका सवाल खत्म, मेरा जलवा हाजिर। जिस पैगंबर को जो जाने कायनात, रूहे कायनात, रूहे ईमान, रूहे इस्लाम, जब तेरे पैगंबर मदीने से गुजरात के उस पैगंबर को गुजरात के गरीबों की कब्रों में से हिंद महासागर की मौजें न रोक सकी, हिमालय की बुलंदी न रोक सकी, सऊदी अरबिया जैसे जालिम अत्याचारी सत्ताधारी न रोक सके, अय्याश अरबों की अय्याशी न रोक सकी, बदअकीदा, विद्रोही, आतंकवादी, राष्ट्र विरोधी तत्व न रोक सके। जिस पैगंबर को मदीने से गुजरात की कब्र में आने से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत न रोक सकी, उस नबी को अपने मीलाद में आने से कैसे रोकोगे? एक बात और, मैं ये नहीं कहता कि नबी मीलाद में आते हैं, मैं कौन हूं दावा करने वाला? मालिक है,
आवे चाहे ना आवे, हम याद से गाफिल नहीं होंगे। स्टेज पर शेखुल इस्लाम आवे ना आवे, हमें उनकी हयात काफी है। शेखुल इस्लाम की हयात काफी है। घबराओ मत, मुस्तफा की हयात भी काफी है। तो आवे या ना आवे, मालिक है। स्टेज सजा दिया है, महफिल लगा दिया है, सरकार आ जाओ। और इसलिए ये दुआ किया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हुजूर स्टेज पर दिखाई पड़ जाए, मस्ती में बोल रहे आ जाए, तो सब मान लेंगे कि नहीं? अगर स्टेज पर दिखाई पड़े, पूरा गुजरात मानेगा कि नहीं? ईमानदारी से बता। देखेगा तो आवाज आ रही है, देखेगा। यही सोच के मैंने कहा था या रसूल अल्लाह आप दर्शन दे दीजिए, लोग देख लेंगे तो मानेंगे। तब तक इतिहास ने एक थप्पड़ मारा, हाशमी होश में आ। क्या बोल रहा है? देखेंगे तो मानेंगे, देखेंगे तो मानेंगे। क्या बोल रहा है? अरे देखने से मानना जरूरी होता तो अबू जहल ने देखा, कहाँ माना? अबू लहब ने देखा, कहाँ माना? अथवा शैबा ने देखा, कहाँ माना? और बगैर देखे वो ऐसे करनी मान रहे हैं। अब बात यही आके रुकती है, या रसूल अल्लाह आप खबर में दिखाई देते हैं, हर एक को दिखाई देते हैं, मिलाद में क्यों नहीं दिखाई देते? कहा बता दो लोगों से, मैं कब्र में दर्शन देने नहीं आता हूं, वो भी इम्तिहान है। और मिलाद में नहीं दिखाई पड़ूंगा, ये भी इम्तिहान है। ये दोनों इम्तिहान है। कब्र में दिखाई पड़ना इम्तिहान, मिलाद में न दिखाई पड़ना इम्तिहान। तवज्जो, कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखो उम्मती पहचानता है कि नहीं। कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखो उम्मती पहचानता है कि नहीं। मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखो उम्मती मानता है कि नहीं। जो यहां मानता है वहां पहचानता है, जो यहां मानता नहीं वहां पहचानता नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हुजूर है, आवे चाहे ना आवे, लेकिन ये हम वो लोग खड़े क्यों होते हैं? क्या नबी दिखाई दिए जो तुम खड़े हुए? देखो तुम सऊदी अरब का प्रोडक्ट हो, हम तुम्हारा आयात नहीं निर्यात करेंगे। हमें अपना देश प्यारा है, यहाँ उपद्रव मचाने नहीं देंगे। शांति स्थापना ही ख्वाजा गरीब नवाज का सपना है, और उनका हर सपना अपना है। चल मैं तेरे को बताता हूं, हम लोग नबी को देख के खड़े नहीं होते। आज पक्की बात खुल्लम खुल्ला सुनो, नबी को देख के हम खड़े नहीं होते तो हम पे इल्जाम काहे को लगाता है? हुआ ये, बरसहा बरस पुरानी बात है, 700-800 बरस पहले की मिलाद हो रहा है, महफिल मिलाद सजी है। मंजूम नजराने अकीदत नातिया कलाम पेश हो रहा है, सब बैठे हैं। इतने में रूहानियत पाके मुस्तफा जलवागर हुई, रसूल पाक महफिल में आ गए, सब बैठे हैं। मगर उसी महफिल में एक वली था, वली ने नबी को देख लिया, वली खड़ा हो गया। सुन्नियों ने देखा वली खड़ा है,
सुन्नी खड़े हो गए। हम नबी को देख के खड़े नहीं होते, हमने वली को देखा खड़ा, तो वली को खड़ा देखा, आप भी खड़े हो गए। शाह वलीउल्लाह को खड़ा देखा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को खड़ा देखा, इमाम रब्बानी मुजद्दिद फैसानी को खड़ा देखा, शाह अब्दुल हक को खड़ा देखा, फजल हक खैराबादी को खड़ा देखा, अब्दुल कादिर बदायूनी को खड़ा देखा, अब्दुल कदीर को खड़ा देखा, अब्दुल मुख्तदिर को खड़ा देखा, इमाम अहमद रजा को खड़ा देखा, नकी अली खां को खड़ा देखा, हामिद रजा को खड़ा देखा, मुस्तफ़ा रजा को खड़ा देखा, मुहद्दिस आजम को खड़ा देखा, जो गुजर गए उन वलियों को भी खड़ा देखा, और जो आज मौजूद है उन्हें भी खड़ा देखा। तो वली ने नबी को देखा, सुन्नियों ने वली को देखा। अब जिनकी जमात में, जिनके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, वो काहे को खड़े हो? अब मसला आया फंसा। अगर मिलाद में आते हैं तो सरकार एक है, अब मिलाद हजारों हो रहा है एक ही समय में, तो क्या हजारों जगह पहुंच जाएंगे? इसके कई जवाबात हैं, बट जो तुम्हारे मन को छुए, चल छोड़ ये बात। कब्र में आते हैं, हाँ कब्र में आते हैं। एक ही वक्त में 1000 कब्र हो तो पूरी दुनिया में दसियों लाख लोग मर जाते हैं। लीबिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान की कोई गिनती ही नहीं है, अब से में मर रहे हैं और सब कब्र में जा रहे हैं। अलग अलग समय पे मरे, अलग अलग समय पे नहलाए गए, कफनाए गए, दफनाए गए। इन लाखों में एक अमेरिका में 12 बजे मरा, और 12 बजे एक इंग्लैंड में, 12 बजे एक हॉलैंड में, एक बेल्जियम में, एक जर्मनी में, और 12 बजे एक चाइना में, 12 बजे पाकिस्तान में। मरते तो वहां भी हैं। और 12 ही बजे हिंदुस्तानी, और 12 बजे बांग्लादेश में, और 12 बजे नेपाल में। एक ही समय में मरे, एक ही समय में नहलाए गए, कफनाए गए, दफनाए गए। एक ही समय में फरिश्ता आया, हजारों कब्रों में पूछा मन रब्बों का। अमेरिका वाला समझता है मुझसे पूछा जा रहा है, इंग्लैंड वाला समझता है मुझसे पूछा जा रहा है, हॉलैंड वाला समझता है मुझसे पूछा जा रहा है, जर्मनी वाला समझता है मुझसे पूछा जा रहा है, चीन और जापान वाला समझता है मुझसे पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान वाला समझता है मुझसे पूछा जा रहा है। मन रब्बों का, माँ दीनों का, सब समझ रहे मुझी से पूछा जा रहा है। एक ही समय में सबसे पूछा जा रहा है। फिर पूछा माँ कुंता तकूनो फी हाज़र रजुल, तो अमेरिका वाला अपनी खबर में देख रहा है, इंग्लैंड वाला अपनी खबर में देख रहा है, जर्मनी वाला अपनी खबर में देख रहा है, हॉलैंड वाला अपनी खबर में देख रहा है, फ्रांस वाला अपनी खबर में देख रहा है, चीन और जापान वाले अपनी खबर में देख रहे हैं, हिंदुस्तान वाले अपनी खबर में देख रहे हैं। एक रसूल, 1000 कब्रें, उसमें नकीरैन का सवाल। एक ही वक्त में रसूल के बारे में पूछा गया, एक ही वक्त में रसूल हजारों कब्रों में। तो नादानो, जिस पैगंबर को एक ही समय में हजारों कब्रों में जाने न रोक सके, तो हजारों घरों में जाने से कैसे रोके? एक बात है, मैं नहीं करूंगा, खाली उदाहरण दे रहा हूं। एक गड्ढा करूंगा 6 फीट का, सड़क पर 6 फीट का गड्ढा करूंगा, और एक नौजवान से कहूंगा कूद जा, तेरे को 10 लाख रुपया दूंगा, रोड क्रॉस कर ले। बोले हाजी जब गड्ढे में मैं चला गया तो एक कदम आगे नहीं जा सकता। क्यों? जमीन के अंदर यात्रा नहीं होती। असंभव है, जमीन पर हो मगर जमीन के अंदर सफर नहीं होता।
असंभव है। और मैंने कहा कि अगर गड्ढे से निकल करके बोलूं का 10 रुपया दीजिएगा तब भी दौड़ जाऊंगा, क्योंकि जमीन पर चलना आसान है, जमीन के अंदर नहीं। नबी कब्र में, गुजरात में मोमिन भी कब्र में, अपनी कब्र से मोमिन की कब्र में आना जमीन के अंदर का सफर है, और मिलाद में आना ऊपर का सफर है। अंदर का सफर नहीं रोक पाए तो ऊपर का सफर कैसे रोकोगे? बात सिर्फ यही है, ईमान की रूह मुस्तफा जाने रहमत है। जब तेरे फेथ में लव ऑफ प्रॉफिट खुल जाए तो फिर तुझे रूहे ईमान हासिल हो गया, और जिसे रूहे इस्लाम, रूहे ईमान हासिल हो गया, उसे हबीब रहमान हासिल हो गया। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को जो फेथ, आस्था और आस्था की आत्मा को शीर्षक बनाकर इतना बड़ा सम्मेलन किया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जायज मुरादों को पूरी करे। वाखिर दावाना।